इसमें दे रखा आगे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है ना। रजिस्टर्स को ग्रुपिंग करते हैं, तो रजिस्टर का ग्रुपिंग करने के दो तरीके हैं। एक, वैसे तो दो है मेन, मगर हम लोग तीन भी ले लेते हैं, तो तीन भी कर लेते हैं। एक है रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर्स इन सीरीज। दूसरा है रजिस्टर्स इन पैरेलल, इन पैरेलल। एंड तीसरा ले लिया रजिस्टर मिक्स ग्रुपिंग, मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। क्या बताया कि अगर बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज में ले लेते हैं, जैसे एक रजिस्टर ये ले लिया, ये दूसरा रजिस्टर ले लिया, ये तीसरा रजिस्टर ले लिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसका एक की ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये रजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, रजिस्टर ये दे रखा है ये, ठीक है ना। ये हमारा बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे करंट चलेगा इसमें। इस की को जो की है, इसको ऑन कर दिया हम लोगों ने, इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें करंट चलेगा। करंट किधर चलता है? पॉजिटिव से चलता है। ये ऐसे, ये बड़ा वाला टर्म को, ये बड़ा होता है पॉजिटिव होता है, छोटे को नेगेटिव से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो एक करंट ऐसे चलने लगेगा हमारे। कितनी बात सुनिए, आगे चले। अब बताया क्या कि ये जब इसमें से करंट जा रहा होगा, यहाँ पे करंट, तो इससे भी जितना, जैसे मान लो हमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर का करंट इससे भी जाएगा, 2 एम्पियर का करंट इससे भी जाएगा, 2 एम्पियर करंट इससे भी जाएगा, सबसे बराबर जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट सेम होता, सभी वायर से करंट सेम जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो पोटेंशियल हम लोग सप्लाई देते हैं, ये जो रजिस्टर है ये कितना पोटेंशियल यूज करेगा, ओम्स लॉ के हिसाब से V = I × R होता है, R होता है। तो I तो सब में सेम जा रहा है, और R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर भी अलग अलग है। रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे ओम होता है ना, तो मान लो ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 15 ओम का, अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस तो सेम हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस तो डिफरेंट हो गया, करंट सेम है। तो I × R जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रजिस्टर डिफरेंस होने की वजह से ये पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा V1 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, ये V3 हो गया, यानी इतना पोटेंशियल यहाँ पे यूज़ कर गया, इतना पोटेंशियल यहाँ यूज़ हुआ, इतना पोटेंशियल V3 इतना यूज़ हुआ। लेकिन तीनों को जब प्लस करेंगे तो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये हम लोग रेजिस्टेंस सीरीज में देख रखा है। कुछ पॉइंट्स जो है ना, पॉइंट वाइज लिखते हैं। द करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे करंट सब में सेम होगा। पोटेंशियल is distributed, potential is distributed according to resistance। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ करेगा। आई तो सेम है ना, सब में तो करंट सेम है। जैसे हम लोग इसमें लेते हैं V = I × R ओम्स लॉ के हिसाब से, तो I सब में सेम जा रहा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो यही लिखा, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड
अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, द सम ऑफ all potential drop across registers is equal to potential of the source, ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ये जो चल रहा है अभी। ठीक है, आगे चले हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या दे रखा हमारा यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसे 3 रजिस्टर्स है, ये V के बराबर हो गया। यहाँ पे इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इन सबको प्लस कर देंगे तो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा हमारा। आगे चले, V को I इंटू R1 कर लेंगे, ये I इंटू R2 कर लेंगे, ये I इंटू R3 कर लेंगे, इज इक्वल टू I R, ये जो ना रेजिस्टेंस इन सीरीज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, RS, मतलब ये हो कि जितने भी रजिस्टर्स है वो सब सीरीज में कनेक्टेड है। कितनी बात समझे, यहाँ पे भी I लिखा है क्योंकि जितना यहाँ से करंट निकलेगा वो सभी रजिस्टर से होते हुए जाएगा, तो जो यहाँ करंट है वही इसमें भी है, वही इसमें भी है, वही इसमें भी है। कितनी बात सुनिए, I को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये I बाहर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, और ये I RS है, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। यानी क्या समझ में है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स, ठीक है ना। कितनी बात में, सम ऑफ ऑल रजिस्टर्स के बराबर होगा। तो जब भी कभी रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना, सभी रेजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, ठीक है। आगे चले, ये जो रजिस्टर्स है, मान लिया यहाँ पे 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, और ये 8 ओम का है या 10 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 ओम का आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल, तो सम कर दिया 18 ओम का आ जाएगा, ठीक है। करंट तो जानते हैं, करंट नापने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर जो होता है करंट को नापता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। अगर मुझे यहाँ पे ना पता करना हो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में। तो ये हमें बताया कि इस डिवाइस के अंदर जो भी डिवाइस है रेजिस्टेंस रजिस्टर, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें रीडिंग आएगा इसका, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर डिवाइस के पैरेलल में लगाते हैं, क्या, जिस डिवाइस का हमें पोटेंशियल मेजर करना कि ये डिवाइस कितना पोटेंशियल यूज़ कर रहा है, तो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में यूज़ करेंगे, तो हमें पोटेंशियल वो डिवाइस कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है उससे हमें पता चल जाएगा। और एक होता है एमीटर। एमीटर जो है हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें कितना करंट चल रहा है, तो यहाँ चाहे तो यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो एमीटर जा रहा है, ये डिवाइस में कितना करंट चल रहा है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, वो सीरीज में रहता है। तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वाइल द वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में क्या है, यहाँ पोटेंशियल ये बताएगा इसका, लेकिन ये इसका नहीं बता रहा होगा, फिर हमें इसका निकालना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ इसके पहले में लगाएंगे
तो ये बताया कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितनी बात सुनिए, यहाँ पे क्या समझ में आया कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप यूज़ करेगा या पोटेंशियल ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है, कुछ बात समझ में। और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको पोटेंशियल कम मिलेगा क्योंकि करंट सब में बराबर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मोर रजिस्टर मोर पोटेंशियल ड्रॉप, लेस रजिस्टर लेस रेजिस्टेंस लेस potential drop. So potential drop is directly proportional to resistance in series. ठीक है ना, potential drop is directly proportional to resistance in series. ठीक है ना, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना, वो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा करेगा। कितनी बात में, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये सारे रजिस्टर, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अलग अलग रेजिस्टेंस है, रजिस्टर जो है जैसे 3 ओम का, 5 ओम का, 10 ओम का है, अलग अलग वैल्यू है। अगर सभी इक्वल होते, ठीक है ना, सभी का रेजिस्टेंस इक्वल होता तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा लेते हैं उसको, फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर्स, क्या, फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर एस इज इक्वल टू आर आर आर, इसके आगे और जितना भी होता है, जैसे यहाँ पे है 3 रजिस्टर था, 4 5 6 जितने भी उस सबको प्लस कर देना है इसमें। कुछ बात सुन रही है, तो यहाँ पे कंसेप्चुअल सवाल बहुत सारे बनेंगे, सीरीज में भी पैरेलल के भी, तो ठीक है, तो ये सीरीज में जा रहा है, सब ये आइडेंटिकल है, यानी सबका रेजिस्टेंस बराबर है, तो 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, n रजिस्टर, यानी जितने रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू एन आर के बराबर होगा आइडेंटिकल के लिए। अब जैसे 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 होता है या 10 होता है, जितना भी होता तो ऐसे हो जाता। कितनी बात सुन में, एन आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर इज इक्वल टू एन इंटू आर। कितनी बात सुन में, आगे चले, आगे बताया क्या कि ये जो सपोज करते हैं कि 2 ओम का रजिस्टर, कितना, 2 ओम का 10 रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। 2 ओम का 10 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 10 20 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए करने के लिए, शॉर्टकट में करने के लिए काम आता है। ये हमारा हो गया रजिस्टर इन सीरीज एज वेल एज आइडेंटिकल। अब अगला जो करने जा रहे हैं हम लोग, रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, रजिस्टर्स इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, बोला क्या, ये हम लोग देखते हैं, कुछ रजिस्टर पैरेलल में लेते हैं इस तरह से, सीरीज की और पैरेलल की पहचान कैसे करते हैं कि ये सीरीज में कनेक्ट है और या ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है ना, सीरीज में क्या होता है, रजिस्टर टू रजिस्टर कनेक्ट होते हैं और एक टर्मिनल जो ना पॉजिटिव से, एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है, लेकिन बीच में रजिस्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि ये जो रजिस्टर है, जैसे मान लिया रजिस्टर नंबर 1 ले लिया, तो ये जो है ना एक टर्मिनल इसका इधर पॉजिटिव से कनेक्ट है, दूसरा टर्मिनल इसका नेगेटिव से कनेक्ट है। ये R2 ले लिया, दूसरा नंबर रजिस्टर, इसका भी एक टर्मिनल, यानी सभी टर्मिनल, सभी रजिस्टर का पॉजिटिव से कनेक्ट होता है एक तरफ से और दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट होता है। सभी रजिस्टर आपस में कनेक्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट बैटरी से सभी रजिस्टर कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है ना, कितनी बात सुन में, जब भी कभी यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ पे जैसे ये इधर से आया करंट, यहाँ आ गया, अब यहाँ आने के बाद ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग
अमाउंट ऑफ करंट जाएंगे। कितनी बात सुनी। लेकिन ये जो बैटरी है इसके लिए भी डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी ये रजिस्टर भी, ये रजिस्टर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव से कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है सेम, ये भी कनेक्ट है, यानी कि सारे रजिस्टर को इक्वल पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है या प्रोवाइड होता है। जैसे उसमें क्या था, पोटेंशियल सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी बैटरी को, सभी सेल्स रजिस्टर को इक्वल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी बात में, रेजिस्टेंस कम हो ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं, सबको बराबर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग घरों में क्या होता है, ये जैसे हमें डोमेस्टिक में ये सभी जो पोटेंशियल आता है, बैटरी आ रहा है तो 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। कितने नेट जो है ना आरएमएस वैल्यू, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, वैसे तो आता है ये 310 वोल्ट का, ठीक है ना, 310 वोल्ट का आता है, लेकिन जो आरएमएस वैल्यू होता है वो 220 वोल्ट का हमारे घरों में आ रहा है। और सभी डिवाइस को, चाहे वो बल्ब हो, फैन हो, रॉड हो, छोटी डिवाइस हो, बड़ी डिवाइस हो, सबको पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से ये सभी हमारे घरों में जो सर्किट लगे हुए हैं वो सब पैरेलल में कनेक्ट है, तो सबको 220 वोल्टेज के सप्लाई मिलते हैं। कितनी बात में। लेकिन यहाँ पे जब करंट आएगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो पैरेलल में क्या देखते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है, इन पैरेलल पोटेंशियल is same for all registers। जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, वो सभी पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो पोटेंशियल सबके लिए बराबर हो जाएगा वो, ठीक। दूसरा दे रखा, इन पैरेलल करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पैरेलल करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बोला क्या कि जो पोटेंशियल तो सेम है, तो जिसका रजिस्टर ज्यादा होगा, जैसे ये पोटेंशियल हम लोग यहां पे लिख रहे हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है ना, तो इसका भी पोटेंशियल उतना ही है, इसका भी पोटेंशियल उतना ही, सबका पोटेंशियल बराबर है, तो जिसका रजिस्टर ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके इसके बराबर होगा। तो क्या समझ में आ गया, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। तो क्या लिखा है, इन पैरेलल करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनवर्सली टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के इनवर्सली है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा। कितनी बात में। लेकिन क्या बता, द सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट, ठीक है ना, सोर्स करंट। क्या मतलब समझ में आया कि यहां से जो करंट आया, इसमें कुछ करंट गया I1 मान लेते हैं हम लोग, इसमें गया I2 गया, इसमें I3 गया, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे I1 आ जाएगा, यहाँ पे I2 आ जाएगा, यहाँ पे I3 आ जाएगा, फिर ये आके मिल जाएगा, फिर ये I आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी करंट इसमें इन या आउट होगा उन सबको प्लस कर दो, सोर्स जो यहाँ से करंट जा रहा है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं, देखते हैं, रिलेशन लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I सोर्स करंट के बराबर ले लेते हैं। यहाँ पे 3 रजिस्टर लगाया है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारे रजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन 3 रजिस्टर लिया तो हमने 3 का रिलेशन लिखा है, ठीक है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो करंट जो है ना V/R के बराबर हो जाएगा, करंट जो है V/R के बराबर होगा। लेकिन इन सब में पैरेलल में सबके पोटेंशियल बराबर है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसको हटाएंगे तो V/R1, इसे करेंगे V/R2, इसे करेंगे V/R3, और ये हो जाएगा V/R इन पैरेलल। पोटेंशियल सबके लिए बराबर है, तो हमने V पे नंबर नहीं लगा, 1 2 3 जैसे नंबर होता है वैसा नंबर कुछ नहीं लगाया। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, कुछ कुछ आ रहा समझ में है,
ठीक है, ये सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है। खास ले कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ। अब तो साफिया खुश हो रही है, अब मेरा एग्जाम आ रहा है, मैं मेरी पढ़ाई हो रही है। अब तो मैं दूसरों में पढ़ाई में हिस्सा ले रही थी, नहीं दूसरों की पढ़ाई में हिस्सा ले रही थी, अब आज मेरा पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से v को कॉमन लेते हैं हम लोग, v कॉमन लेंगे और ये v से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/r1, 1/r2, 1/r3, ऐसी होगा 1/rp। ठीक है ना, कितनी बात सुन। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो रेसिप्रोकल है, और ये जो वैल्यू है ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर का जितना वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करिए, फिर उसको प्लस करिए, तो वो जो रिजल्ट देगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल के बराबर होगा, 1/rp है ना वो। ठीक है, कितनी बात सुनी, आगे चले। तो यहाँ पे ऐसे एक डेफिनेशन होता है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जगह है नहीं, और सुन लीजिए क्या बोला, द इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रजिस्टर्स, सभी रजिस्टर्स का रेसिप्रोकल करिए, उसको सम करिए, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ठीक है, कितनी बात सुन में। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 R3 आ जाएगा, ये R1 R2 R3, और ऊपर आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 R3 R1 इज इक्वल टू 1/rp। ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो rp इज इक्वल टू R1 R2 R3, ठीक है ना, अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि अगर हम लोग 3 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इस तरह से आता है, फाइनल रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऊपर में मल्टीप्लाई आता है R1 R2 R3, नीचे होता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। ठीक है, अगर बोला क्या कि अगर रजिस्टर्स 2 रजिस्टर्स लेते हैं, जैसे 3 है इसमें, अगर 2 लेते हैं रजिस्टर पैरेलल में, तो फिर क्या होता है इसका रिलेशन, क्योंकि आमतौर पे 2 का ही ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह देते हैं एंट्रेंस में, टेस्ट वगैरह में। 3 भी होता है मगर ज़्यादातर 2 के हैं। तो क्या बताएगा, अगर 2 रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट है, व्हेन 2 रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ठीक है ना, जब 2 होंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने लिया है यहाँ से ले लेते हैं इसमें, तो 1/rp जो होगा 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका R1 R2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये R1 प्लस R2 इससे हो जाता है 1/rp हो गया। अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो rp इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल आता अगर 2 रेजिस्टेंस को लेते हैं तो। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई है, नीचे में प्लस है, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से 2 रजिस्टर का हम लोग निकालते हैं। कितनी बात सुनिए, क्या बताया कि अगर हम लोग रजिस्टर को वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है ना, वैल्यू लेके देखते हैं, अगर मान लो रेजिस्टेंस जो है ना R1, यहाँ पे जैसे 2 का लेके देखते हैं, यहाँ तो 3 है, ये तो रिलेशन है। अगर हम लोग 2 लेके करते हैं कि 2 रजिस्टर का, अगर हम लोग लेते हैं कि 2 रजिस्टर R1 जो है 6 ओम का है एंड R2 है 4 ओम का, ठीक है ना,
तो बोला अगर दो रेजिस्टेंस ले लिया, एक 6 ओम का लिया, एक 4 ओम का ले लिया, तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट या आर पी, तो R1 R2 R1 प्लस R2, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 प्लस 4 है, ये 6 4 या 24 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो RP जो होगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 ओम। क्या समझ में आया कि जब भी कभी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है। जैसे अगर हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो 4 था स्मॉलर वैल्यू, और इसका इक्विवेलेंट कितना है 2.4, तो ये उससे भी कम हो गया। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाने से करंट ज़्यादा हो जाता है हमारे घरों में हमने पहले ही बताया कि घरों में जितने भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट होते हैं सब पैरेलल में होते हैं। उससे दो फायदे हैं, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और दूसरा सभी एप्लीकेंट्स को इक्वल पोटेंशियल मिलता है। हमने बताया था ना पोटेंशियल सबके लिए सेम होता है, तो सारे डिवाइस को इक्वल पोटेंशियल मिलता है, चाहे उसका रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, सबको इक्वल मिलता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कितनी बात सुन रही? तो इस तरह से क्या देखा गया, दो रजिस्टर या 3 रजिस्टर या 5 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे उनमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो सबसे कम जो वैल्यू उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का करके देख लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं ये 5 रजिस्टर्स है, 5 रजिस्टर्स, R1 है, ठीक है ना, ये हम एक क्वेश्चन टाइप का लेते हैं। लेट R1 इज 3 ओम, R2 इज 5 ओम, R3 इज 10 ओम, ठीक है ना, R4 इज 12 ओम, R5 इज, ठीक है, 15 ओम। ऑल हैव कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल हैव कनेक्टेड इन पैरेलल, सबको पैरेलल में करे गए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, इस पांचों को जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 7.5 ओम, बी 10.5 ओम, सी 6 ओम, 6 ओम, डी 2.5 ओम। इनमें से कौन सा पॉसिबल आंसर हो जाता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा लेकिन इनमें से कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इन सब को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे कम रजिस्टर होता है उससे भी कम आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे कम है 3 ओम, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम से कम का आएगा। ये 7.5, 10.5, 6 और ये 2.5, तो इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, डी आंसर होगा ये, ठीक है। यानी कि 2.5 ओम, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे क्योंकि उसको करेंगे, लेकिन एक लॉजिक यानी कंसेप्ट बेस पे ये आएगा, ठीक है। कितनी बात समझ में? तो जब भी कभी पैरेलल में रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन द स्मॉलर वैल्यू, ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर वैल्यू से भी कम होता है। ये समझ में आ गया, ये नोट कर लिए आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ इसको। आगे दे रखा है, अगर ये तो अलग अलग रेजिस्टेंस के थे, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट होते पैरेलल में तो फिर क्या होता। तो अगला जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, व्हेन एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन एन identical resistors are connected in parallel, ठीक है ना। अगर n रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, सब लेकिन आइडेंटिकल है, ठीक है ना, सब आइडेंटिकल है, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, अब 1/RP इज इक्वल टू 1/R, 1/R, नंबर नहीं पड़ेगा, R यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, सब R आएगा, ठीक है ना, 1/R, ऐसे ही ये चलता रहेगा जितने भी रहेंगे,
तो 1R 2R 3 4 5 ऐसे हो जाए ना, तो n/r इसका इक्विवेलेंट ये ऐसे आ जाएगा। सबको प्लस करेंगे तो, रेसिप्रोकल करेंगे तो r/n। तो क्या बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू r/n। ठीक है ना, r/n ये हो जाता हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे बोला क्या, तो सपोज 10 रजिस्टर्स ऑफ 10 ohm each, 10 रजिस्टर्स ऑफ 10 ohm each are connected in parallel, then its equivalent resistance is, ठीक है ना। तो क्या बताया कि 10 रजिस्टर यानी कि n का वैल्यू 10 हो गया और हर रजिस्टर का वैल्यू है 10 ओम। तो R जो है Rp इज इक्वल टू r/n, आइडेंटिकल है। एक रजिस्टर का वैल्यू है 10 ओम और ऐसे 10 है तो 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। तो पैरेलल में जितने भी रजिस्टर्स अगर आइडेंटिकल है कनेक्ट करते हैं तो जितने हैं उसको उतने से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 ओम के मान लो 5 लगाए तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो, उतने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। 100 रजिस्टर लगाया, ठीक है ना, 100 रजिस्टर 10 ओम के पैरेलल में, तो कितने आ जाएगा फिर 10 ओम आ जाएगा, 100/10 आ जाएगा, नहीं 10/100 आ जाएगा। 10 अगर 100 रजिस्टर्स यानी कि n का वैल्यू 100 हो गया, 100 रजिस्टर जो है और हर रजिस्टर जो है 10 ओम का है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ठीक है, 10/100 यानी 0.1 ओम, 0.1 ओम का ये आ जाएगा हमारा। इस तरह से आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को निकालते हैं। कितनी में जब भी कभी पैरेलल में कनेक्ट होता है तो लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है। इसे मिटा देते हैं, ये अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। ये था आइडेंटिकल का। एक रिलेशन और दे रखा है, वो हम बताने जा रहे हैं कि अगर n रजिस्टर्स, when n registers first connected in series and then connected in parallel, then what is the ratio of their equivalent resistance? When n registers are connected, first connected in series and then connected in parallel, ठीक है, then the ratio of RS, equivalent resistance in series, and RP is, ठीक है, RS and RP। सोल्यूशन करते हम लोग, पहले बताया था, अभी हम लोग पिछले टॉपिक में जब रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया था तो n रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है RS इज इक्वल टू NR। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है जब n आइडेंटिकल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज होता है तो, ठीक है। और RP यानी व्हेन R तो R/n, जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो R/n हो जाता है। जब दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो डिवाइड करेंगे तो RS/RP ये हो जाएगा NR/R/n। तो ये n जो है ना ऊपर चला जाएगा, ये n² हो जाएगा। तो RS इज इक्वल टू, ये RS/RP इज इक्वल टू n²। ये एक रिलेशन आता है अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स को सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो RS रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है ना, एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का रेशियो लेते हैं तो n² के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे 10 रजिस्टर फर्स्ट 10 रजिस्टर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 10 रजिस्टर्स है, पहले सीरीज में कनेक्ट किया
फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमें निकालना था। ये एन स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका रेशियो आ गया RS/RP इज इक्वल टू 100/1। ऐसे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। कुछ आ रही बात समझ में है? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एक टॉपिक करते हैं। क्या दे रखा है कि अगर दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसमें बोला गया कि ये मान लेते R1 रजिस्टर ये है, R2 ये है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ठीक है, और ये हमारा 10 वोल्ट की सप्लाई दे रखा है, वोल्टेज सप्लाई 10 है। बताया कि ये दो रजिस्टर जो है ना पैरेलल में कनेक्ट है और यहाँ हमने 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में कितना कितना करंट जाएगा, ठीक है ना, तो कितना कितना करंट जाएगा तो कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इस पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे, फिर जो करंट आएगा यहाँ से करंट जाएगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, एक हम करा के दिखा रहे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ठीक है। ये 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, ये 18 है, ये 9 है, ये 2 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का है, 10 वोल्ट का सप्लाई चल रहा है, तो करंट कितना होगा ओम्स लॉ के हिसाब से V/R हो जाएगा। V 10 वोल्ट का इक्विवेलेंट 2 हो गया, यानी कि ये 5 एम्पियर का करंट चलेगा इसमें से, यहाँ से, ठीक है ना, 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ गया, ठीक। अब ये 5 एम्पियर का करंट इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऊपर में भी नीचे में भी, कितनी बात में, लेकिन ऊपर कितना करंट जाएगा, नीचे कितना करंट जाएगा, ये हमें निकालना है। जब दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों पे पोटेंशियल जो है ना 10 वोल्ट का लग रहा है, इस पे भी 10 वोल्ट का है, इस पे भी 10 वोल्ट का है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। जब पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, ठीक है ना, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है, वो दे रखा I1, जैसे इस वाले में मान लेते हैं ये I1 इधर जा रहा है और ये I2 मान लेंगे हम लोग, इधर से करंट जा रहा है। तो I1 जो करंट होगा R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, ठीक है ना। इससे कितना करंट जाएगा, तो ये जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस है वो ऊपर लेंगे, ठीक है ना, और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को प्लस करेंगे और फिर ये मैक्सिमम करंट जो जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितना है, ये 6 है, 3 प्लस 6 ये हो गया, और करंट है मैक्सिमम 5, 6/9 इंटू 5, ठीक है, 2/3 इंटू 5, 10/3, इतना ओम एम्पियर का करंट जाएगा, ठीक है ना, इतना एम्पियर का करंट जाएगा इसमें I1 से। I2 से कितना जाएगा, I2 से इसी फॉर्मूले से लेके, लेकिन इसमें करंट चाहिए तो ऊपर में ये वाला रेजिस्टेंस, इन्वर्स लॉ कहलाता है, इन्वर्स लॉ। तो ये I2 यहाँ लेना है तो पहले R1 ऊपर लिखेंगे, नीचे R1 प्लस R2, और ये मैक्सिमम करंट जो हम लोग आ रहा वो है, ये 3 है, ये 3 प्लस 6 इंटू 5 है ये, ठीक, ये 3, ये 9, ये 5 हो गया, कैंसिल करेंगे 1/3 यानी 5/3, इतना एम्पियर का करंट इसमें से जाएगा I2 से। कितनी बात सुन में, I जो है I1 प्लस I2, यहाँ जब आएगा दोबारा से I1, यहाँ आएगा I1 और यहाँ आएगा I2, ये टोटल मिलके फिर I आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर चेक करना चाहेंगे तो I1 प्लस I2 ये है कितना, 10/3, और ये है 5/3, एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, 5 एम्पियर का करंट फिर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया
कि हम इस इन्वर्स लॉ के हिसाब से दो वायर अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट निकालते, अलग अलग करंट जब जा रहा है तो I1 को यानी इसमें निकालना तो ये रेजिस्टेंस ऊपर लिखे, नीचे टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट, और इसमें निकालना है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लिख लिया R1 टोटल रेजिस्टेंस प्लस मैक्सिमम करंट, इससे निकाल लिया हम लोगों ने करंट। ये जैसे करंट है कहता है 3.3 है ना, ये 3.3 है, ये 1.6 आ जाएगा, यानी इसमें रेजिस्टेंस कम था, ठीक है, तो करंट ज़्यादा, I1 ज़्यादा आ रहा है, 3.3 के आसपास आ रहा है, और इसमें क्या 1.6 आ रहा है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो गया, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर दो अनइक्वल रजिस्टर कनेक्ट है पैरेलल में तो कितना करंट जा रहा होगा वो इससे ले सकते हैं। यह कंसेप्चुअल भी है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, ठीक, इन्वर्स है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम। और अगर दोनों ही इक्वल रजिस्टर होते हैं तो इक्वल करंट भी जाता है। अगर मान लो ये भी 3 है ये भी 3 है तो दोनों में 5 अगर होता है तो 2.5 इसमें जाते हैं, 2.5 2.5 उधर जाते हैं, 2.5 इक्वल रजिस्टेंस इक्वल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लाइन लिख देते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट को याद रखने के लिए, कितना समझ में आया, आगे चलेंगे।